हम आगे पढ़ेंगे। प्रिंट वाला लेसन है, 5th लेसन SST का, रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। तो रिलीजियस डिबेट्स होती हैं, जो बहसें होती हैं धर्म के, धार्मिक बहसें होती हैं, उसमें प्रिंट वालों को थोड़ा डर था। प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़। तो प्रिंट से विचारों का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ। एंड इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू वर्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। इससे एक बहस का माहौल बन गया, डिस्कशन का माहौल बन गया। इवन दोज हु डिसएग्रीड विद द एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटीज कुड नाउ प्रिंट एंड सर्कुलेट देयर आइडियाज़। अब जो लोग धर्म के जो विचार होते हैं उनके साथ जो असहमत थे, वो भी जो एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी के साथ डिसएग्रीड। एस्टेब्लिश्ड का मतलब जो मान्यता प्राप्त बड़े अहदे वाले लोग धार्मिक स्तर पर थे, उनके विरुद्ध वो अपना प्रिंट सर्कुलेट कर सकते थे, अपने विचारों को अपने प्रिंट द्वारा सर्कुलेट कर सकते थे। थ्रू द प्रिंटेड मैसेज दे कुड परसुएड पीपल टू थिंक डिफरेंटली। तो जो एक सामान्य विचारधारा चल रही थी उससे पहले, प्रिंट से पहले, तो उसके बाद अलग विचारों वालों ने अपने प्रिंट छाप कर उसमें बदलाव लाने की कोशिश की। हो लोगों को अलग तरह से सोचने के लिए वो प्रेरित करते थे। एंड मूव देम टू एक्शन, और उन्हें अलग तरह के एक्शन करने के लिए भी प्रेरणा देते थे। दिस हैड सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ। इससे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में ऐसा हुआ। नाउ एवरीवन वेलकम्ड द प्रिंटेड बुक एंड दोज हु डिड आल्सो हैड फियर्स अबाउट इट। तो हर एक व्यक्ति ने इस तरह छपी हुई किताबों का स्वागत किया, परंतु एंड दोज हु डिड आल्सो हैड फियर्स अबाउट इट, जिन्होंने इसका स्वागत किया उनको इस बात का डर भी था। मैनी वर अप्रहेंसिव ऑफ द इफेक्ट दैट द easier access to the printed word and wider circulation of the books could have on people's minds। तो प्रिंट वालों की तरफ से ये डर था कि प्रिंट के बहुत दूर दूर तक किताबें फैल जाने से लोगों के मनों पर बहुत इसका असर होगा। इट वॉज फियर्ड दैट इफ़ देयर वॉज नो कंट्रोल ओवर वट वॉज प्रिंटेड। उनको डर था कि अगर जो प्रिंट किया जाता है उसको कंट्रोल ना किया गया, उनको अगर एंड रीड then rebellious and irreligious thoughts might spread। इससे विरोधी विचार और अधार्मिक विचार जो होंगे वो फैल जाएंगे, यानी लोग धर्म की लाइन से हट जाएंगे। इफ़ दैट हैपेंड द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड। इससे क्या होगा, जो कीमती साहित्य है उसकी जो अथॉरिटी है, अगर ऐसा हुआ तो उसकी जो अथॉरिटी है वो नष्ट हो जाएगी। एक्सप्रेस्ड बाय रिलीजियस अथॉरिटीज़ एंड मोनार्क्स। तो धार्मिक ऊंची जो अथॉरिटीज़ थी उनके द्वारा और राजाओं के द्वारा, एज वेल एज मैनी राइटर्स एंड आर्टिस्ट, बहुत सारे राइटर्स ने, लेखकों ने और कलाकारों ने, दिस एंग्जाइटी वाज द बेसिस ऑफ वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म। तो बहुत दूर दूर तक कई लोगों की आलोचना भी हो रही थी ऑफ द न्यू प्रिंटेड लिटरेचर दैट हैड बिगन टू सर्कुलेट। तो आलोचनात्मक जो साहित्य था वो भी छपने लगा और वो उसको भी सर्कुलेशन उसका होने लगा। Let us consider the implications of this in one sphere of life in early modern Europe। तो इस एक स्फीयर में इस बात का हम अध्ययन करते हैं लाइफ में
अर्ली मॉडर्न यूरोप में, नेमली रिलीजन, धर्म के बारे में हम बात करते हैं। इन 1517 द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर रोट 95 दीज क्रिटिसाइजिंग। तो उन्होंने इसके बारे में, मार्टिन लूथर ने, धार्मिक रिफॉर्मर था वो, यानी कि धर्म को सुधारने वाला था, सुधारक था। उन्होंने 95 थीसिस लिखी, 95 थीसिस लिखी, क्रिटिसाइजिंग मैनी ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक में प्रचलित जो प्रैक्टिसेस थी उनकी आलोचना करते हुए उन्होंने 95 थीसिस लिखी। ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस वाज पोस्टेड ऑन ए चर्च डोर। एक उसकी प्रिंटेड कॉपी जो थी तो एक वाइटनबर्ग के चर्च के दरवाजे पर उसको लगा दिया गया, टू डिबेट हिज आइडियाज़, ताकि वो लोग इस पर, जो चर्च वाले हैं, इस पर बहस कर सकें जो उनसे प्रश्न पूछे गए थे। लूथर्स राइटिंग्स वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस्ड इन वास्ट नंबर्स ऑफ रीड वाइडली। तो लूथर का जो लिखा हुआ साहित्य था वो सारा, उसकी बहुत सारी कापीज़ हुई ताकि उसको बहुत सारे लोग पढ़ सकें। दिस लेड टू ए डिवीज़न विद इन द चर्च, इससे चर्च में विभाजन हो गया। एंड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, तो अलग से ग्रुप बन गया जिनको प्रोटेस्टेंट कहा गया। रिफॉर्मेशन, लूथर्स ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट सोल्ड 5000 कॉपीज़ विद इन ए फ्यू वीक्स। तो उसकी जो ट्रांसलेशन थी या बुक्स थी जो मार्टिन लूथर किंग ने लिखी थी, उसका जो नया टेस्टामेंट था उसकी 5000 कॉपियाँ एक थोड़े हफ्तों में बिक गईं। एंड सेकंड एडिशन अपीयर्ड विद इन 3 months, 3 महीनों में उसका दूसरा एडिशन आ गया। डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट, तो इस छापे खाने वालों का धन्यवाद करते हुए लूथर सेड, प्रिंटिंग इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड। तो जो छपाई का काम है वो भगवान की हमें एक गिफ्ट है। एंड द ग्रेटेस्ट वन, सबसे महान है। सेवरल स्कॉलर्स इन फैक्ट थिंक दैट प्रिंट ब्रॉट अबाउट ए न्यू इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर। बहुत सारे जो विद्वान हैं वो इस सच्चाई को मानते हैं कि प्रिंट ने बहुत बढ़िया एक एटमॉस्फेयर बनाया है। एंड हेल्प्ड स्प्रेड द न्यू आइडियाज़ दैट लेड टू द रिफॉर्मेशन। तो नए विचारों के फैलाव के लिए प्रिंट ने एक माध्यम अपनाया है, माध्यम दिया है जिससे लोगों तक नए विचार पहुंच सके हैं। तो ये पिक्चर है, इसमें दिस इज़ वन ऑफ द मैनी इमेजेस प्रोड्यूस्ड इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। तो ये 1739 की है। जेवी शैले एल इम्प्रीमेरी। तो इसमें मॉडर्न यूरोप में ये ऐसी इमेजेस छपती थी, सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ प्रिंट, यानी छपाई के आने का वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। यू कैन सी द प्रिंटिंग प्रेस डिसेंडिंग फ्रॉम हेवन। आप देख सकते हो कि एक ये प्रिंटिंग प्रेस है, ये हेवन से आ रही है। कैरिड बाई ए गॉडेस, एक देवी उसको ला रही है। ऑन टू साइड द गॉडेस ब्लेसिंग्स द मशीन आर मिनर्वा द गॉडेस ऑफ विजडम। तो बुद्धिमत्ता की जो देवी है मिनर्वा, वो उसको मशीन को आशीर्वाद दे रही है। एंड मरकरी द मैसेंजर ऑफ गॉड, और जो मरकरी है जो भगवान का दूत है, आल्सो सिम्बलाइजिंग रीज़न, वो कारण का सिंबल है, वो भी साथ में है। द वुमेन इन द फोरग्राउंड आर होल्डिंग
plaques with portraits of 6 pioneer printers। तो जो औरत है पीछे जो उसने प्लैक्स पकड़े हुए हैं और जिसमें 6 पायनियर प्रिंटर्स की फ़ोटो है। डिफरेंट कंट्रीज़ इन द मिडल ग्राउंड ऑफ द, जो प्रिंटर अलग अलग देशों के हैं। इन द मिडल ग्राउंड ऑन द लेफ्ट फिगर एनसर्कल्ड इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ गुटनबर्ग। ये यहाँ पर इसकी पोर्ट्रेट गुटनबर्ग की है और ये साथ में मरकरी जो दूत है वो लेके आ रहा है और ये देवी है जो इसको मशीन को ला रही है और साथ में ये आशीर्वाद दे रही है। और ये सभी प्रिंटर्स हैं, ये भी प्रिंटर है, ये भी है, ये सभी प्रिंटर्स की इन्होंने फ़ोटोज़ पकड़ी हुई हैं। इसने भी एक पकड़ी हुई है, इसने भी पकड़ी हुई है, सभी ने प्रिंटर्स की फ़ोटो पकड़ी हुई है देवियों ने, और वो उसके बारे में बता रही हैं कैसे उन्होंने ये बनाई है। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स, ए 16th सेंचुरी मूवमेंट टू रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च। तो 16वीं शताब्दी में कैथोलिक चर्च को सुधार करने के लिए एक लहर चली थी जिसको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहा गया है। प्रोटेस्ट का मतलब होता है जैसे किसी के खिलाफ हम प्रदर्शन करते हैं तो वो उनको प्रोटेस्टेंट कहा गया। डोमिनेटेड बाय रोम, तो कैथोलिक चर्च जो था उस पर रोम का प्रभुत्व था। मार्टिन लूथर वाज वन ऑफ द मेन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर। तो मार्टिन लूथर जो था वो एक प्रोटेस्टेंट का रिफॉर्मर था। सेवरल ट्रेडिशंस ऑफ एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी डेवलप्ड आउट ऑफ दिस मूवमेंट। तो इस लहर से कैथोलिक चर्च वाले जो उनकी क्रिश्चियनिटी थी उसके ख़िलाफ़ उन्होंने नई मतलब ट्रेडिशन शुरू की। इस मूवमेंट के हिसाब से नई मूवमेंट शुरू हो गई।